जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी जान रहे हैं कि कुछ लंबे समय अंतराल के बाद आज हमारी आपकी मुलाकात दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे हो रही है। कुछ ऐसी स्थिति रही कि हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज बहुत दिनों के बाद हमारी आपकी मुलाकात हो रही है इस चैनल पे। तो मेरे प्यारे सभी साथियों को एक बार फिर से निवेदन है, स्वागत है दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आइए हम आप जो है मिल करके कुछ अपनी चर्चा परिचर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उसके पहले मैं दृष्टिकोण के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार दुबे सर से निवेदन करूंगा कि आए कुछ शब्द कहें और उसके बाद हम अपनी जर्नी को पूरी कंप्लीट तरीके से बताएंगे, कैसे मैं दृष्टिकोण क्लासेस में जुड़ा और यहाँ तक हमारी जर्नी क्या थी और आगे हमारी जर्नी दृष्टिकोण क्लासेस के बारे में क्या रहेगी, कैसे रहेगी, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले मैं दृष्टिकोण के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार दुबे सर से निवेदन करूंगा, आए और दो शब्द कहें। थैंक यू आदिल सर। आज हमारे आवास पर दृष्टिकोण परिवार के उन सारे शिक्षकों का आगमन हुआ है जो टीम दृष्टिकोण की कोर बॉडी है। आप दाहिने से हमारे देखेंगे तो डीसी सर जो जीएस के एक्सपर्ट हैं, उनके बगल में राकेश जी हैं जो हिंदी और संस्कृत के अच्छे टीचरों में से एक हैं। हमारे बाईं तरफ आदिल सर हैं, रीजनिंग गुरु के नाम से आप सबके रूप में बीच विख्यात हैं, तथा उनके बगल में शिवकांत सर जो कि मैथ स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। आर्यभट्ट की तरह मैथ के सारे समीकरण वो अपने खुद बना करके आप लोगों को दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं से टीम दृष्टिकोण की जर्नी इतनी आसान नहीं रही थी। ये पिछले 18 सालों का सफर, जिसमें से कुछ लोग 8-10 सालों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसमें से कुछ लोग 7-8 सालों से जुड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़े हैं जिनकी जर्नी कहीं और जाकर के बहुत आगे पहुंच चुकी है। तो ये जर्नी दृष्टिकोण की जो मैंने शुरू किया था 2006 में, वो कहीं ना कहीं से चलती आ रही है। और 2014 की ब्रांच के ये लोग हैं, जहां पर लालगंज अझारा की ब्रांच से ये लोग आए हैं। उस ब्रांच में को मैंने 2014 में ओपन किया था और आज भी वो ब्रांच वैसे ही उर्वर बनी हुई है। सबसे अधिक सिलेक्शन आज भी उस ब्रांच से है, चाहे एसआई का एग्जाम होता है, चाहे एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, चाहे एसएससी जीडी का एग्जाम होता है, लेखपाल के एग्जाम होते हैं, या यूपी पीसीएस या आईएएस के एग्जाम होते हैं। तो दृष्टिकोण एक नाम ही नहीं, एक पहचान ही नहीं, आज की डेट में एक ब्रांड बन चुकी है। और वो ब्रांड मेरे अकेले से संभव नहीं था, वो इनकी कारस्तानी है, इनकी मेहनत का परिणाम है कि दृष्टिकोण एक ब्रांड बन चुका है। आज पूरे भारत में उसका नाम है, और जिसमें बिना इन सभी के सहयोग के वो संभव ही नहीं था। वो सफर एक अकेले ही चला था 91 मंजिल पर, लेकिन यूं ही लोग मिलते गए और कारवां बनता चला गया। तो वो कहावत यहाँ पर चरितार्थ होती है। ये सब इन लोगों की अथक मेहनत का परिणाम है कि आज दृष्टिकोण 12-12 शहरों में अलग अलग जगहों पे काम कर रही है, और दृष्टिकोण का टाइप बड़े बड़ी संस्थाओं के साथ हो चुका है। तो कुछ ना कुछ तो खास रहा ही होगा इन लोगों के साथ कि जो इन्होंने दृष्टिकोण को यहां से लेकर वहां तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो चलिए देखते हैं, एक एक से पूछते हैं कि आखिर उनकी दृष्टिकोण की जर्नी कैसी रही। और आने वाले दिनों में पूरी टीम फिर से आपको अलग अलग एग्जामों के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से, ऑनलाइन ऑफलाइन तो आप लोग इनसे पढ़ते ही रहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी शीघ्र ही आपके साथ फिर से जुड़ेगी और आपको अलग अलग एग्जामों की पूरी तैयारी कराएगी। चलिए सबसे पहले हम मिलते हैं दृष्टिकोण क्लासेज में यहाँ के उपस्थित शिक्षकों में सबसे पुराने शिक्षक आदिल सर से, जिन्होंने रीजनिंग में अपना न केवल एक बड़ा नाम बनाया है बल्कि बच्चों के भी काफी प्रिय हैं। वो आपको बताएंगे कि उनकी दृष्टिकोण की अभी तक की जर्नी कैसी रही और दृष्टिकोण का सफर उनके लिए कैसा रहा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि दृष्टिकोण के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार दुबे सर से जब मैं पहली बार मिला था, तो मिल करके मुझे एक ऐसा लगा था कि मैं यहाँ पे रह करके बहुत अच्छे काम कर सकता हूँ। जब पहली बार मिला तो तभी सर से हमारी बातचीत हुई थी और सर से मैंने कहा था कि सर जब तक हम लालगंज में हैं, लालगंज में पढ़ा रहे हैं, तब तक हम आपके साथ ही जुड़े रहेंगे और आपके साथ ही रहेंगे। अदरवाइज हमारे पास बहुत सारे जो भी चीजें आए थे, ऑफर आए थे कि यहाँ चले आइए वहाँ चले, मैंने सर से हमेशा शेयर किया कि सर ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं। तो सर से मैंने वादा किया था कि मैं जब तक आपके साथ रहूंगा तब तक दृष्टिकोण में ही आपके साथ पढ़ाऊंगा और आपके साथ ही रहूंगा। स्थिति परिस्थिति कैसे भी आते जाएगी, तब तक हम आपके साथ रहेंगे, खड़े रहेंगे, कदम से कदम मिला करके चलते रहेंगे और तब तक आज तक हम सर के साथ लगे हैं। स्थिति परिस्थिति कैसी भी आई, कैसी भी नहीं आई, तब तक हम सर के साथ जुड़े हैं। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि जब हम दृष्टिकोण में आए थे तो उस दौरान हम बहुत सारे संस्थान में पढ़ाए थे, प्रतापगढ़ में पढ़ाए थे, पट्टी में पढ़ाए थे, इलाहाबाद कुछ संस्थानों में पढ़ाए थे, लेकिन इतने ज्यादा हम
पॉपुलर नहीं थे, हमें बहुत सारे बच्चे नहीं जानते थे। जब हम दृष्टिकोण में आए, तो दृष्टिकोण में आने के बाद जो नेम फेम मैंने कमाया है, वो सब दृष्टिकोण की ही बदौलत और सर के ही मार्गदर्शन में मैंने जो भी नेम फेम कमाया है, सर के द्वारा ही कमाया है और दृष्टिकोण से ही कमाया है। तो आज मैं सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ दृष्टिकोण के डायरेक्टर डॉक्टर संजय कुमार दुबे जी को और उसके साथ-साथ दृष्टिकोण को, जो आज मुझे इस नेम फेम पे पहुँचाई है और बच्चों ने मुझे उससे ज़्यादा प्यार दिया है, तो उसके साथ-साथ मैं बच्चों का भी बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 2018 या 19 के लास्ट में आया था दृष्टिकोण में और कोरोना से पहले मैं दृष्टिकोण में आया था। कोरोना में जब आया था तो उस दौरान मैं 1-2 क्लासेस पढ़ाता था और कहीं प्राइवेट जॉब करता था तो वहाँ पे चला जाता था 2 क्लास लेकर के सर से हमारी बात हुई थी 2 क्लास। फिर स्थिति परिस्थिति ऐसे आई, सर ने हमारी मेहनत को देखा और सर बोले कि अब एक काम करिए आप, जो प्राइवेट आप जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ करके आप हमारे साथ कंटिन्यू लग जाइए। तो मैं सर के साथ पूरा फुल टाइम देना चालू किया और तब से लेकर के आज तक 2025 तक लास्ट तक अभी तक या आगे भी हम सर के साथ ही जुड़े रहेंगे। कोशिश यही होगी कि हमने जो भी नेम फेम कमाया है दृष्टिकोण से कमाया है, तो आगे जो भी कमाएं वो नेम फेम वो दृष्टिकोण के द्वारा ही हो। और हमने उस समय मेहनत की सर के साथ जुड़ करके, कुछ स्थितियां ऐसी आई कि जो है बहुत सारी चीजें हुई जिसमें हम और सर मिल करके बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन दिलाए, साथ साथ हमारे अन्य शिक्षक भी हमारे साथ जुड़े रहे और आज 2024-25 में मैं उत्तर प्रदेश सिपाही में इतना ज्यादा सिलेक्शन दिया हूं कि बच्चे आज खुद कहते हैं और आप देख भी चुके होंगे दृष्टिकोण क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे एक एक बच्चा आया था, अपना खुद बताया था कि दृष्टिकोण क्लासेस ने उनके साथ कितनी मेहनत की थी। और अभी हाल ही में वही बच्चे हमारे जो हैं, एक ही नहीं उत्तर प्रदेश सिपाही के साथ साथ एसआई में भी, आरपीएफ एसआई में, आरपीएफ कांस्टेबल, एसएससी जीडी में भी वही बच्चे चयनित हुए थे। यानी एक एक बच्चा 3-3 4-4 जगहों पे चयनित होने के बाद आया था, बताया था कि सर ये आप लोगों की मेहनत का नतीजा है। और अभी हाल ही में रिजल्ट आया है अग्निवीर जीडी का, जिसमें दृष्टिकोण क्लासेस ने एक बार फिर से बहुत भारी परचम लहराया है और अपने बच्चों को सिलेक्शन दिलाया है और देश की सेवा करने के लिए लगातार बच्चे दृष्टिकोण क्लासेस जो है दे रही है, देश की सेवा कर रहे हैं अलग अलग संस्थानों पे अलग अलग जगहों पे जा करके, अलग अलग पोस्ट पे जा करके। तो ये हमारी कुछ जर्नी थी जो सर के साथ शुरू किए थे और आगे भी हम कोशिश करेंगे सर के साथ ही लगे रहें और अपनी जर्नी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें और आप सब का सहयोग दृष्टिकोण परिवार पे मिलता रहे और हमें भी मिलता रहे। ये हमारी पूरी जर्नी थी। आगे भी हमारी आपकी क्लासेस बहुत जल्दी यूट्यूब पे होंगी और यूट्यूब पे भी आप लोगों ने हमें बहुत सारा प्यार और सम्मान दिया है। इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद आदिल सर। ये आदिल सर थे जिन्होंने रीजनिंग को एक नया कॉन्सेप्ट दिया है। अब मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ दृष्टिकोण परिवार के ही एक ऐसे शिक्षक जिन्होंने रामानुजाचार्य और भास्कराचार्य जैसे विद्वानों की कोटि से होते हुए विद्यार्थी आज भी उनको ढूंढते हुए उनके पास चला आता है। तो हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं दृष्टिकोण परिवार के मैथ के शिक्षक शिवाकांत पांडे जी से, जो अभी आपको दृष्टिकोण परिवार के साथ अपनी जर्नी बताएंगे। बहुत सारे बच्चे इन्होंने भी सिलेक्टेड करके दिखाए हैं और ये सिलेक्शन कोई एक टीचर या दो टीचर का नाम नहीं होता है। सिलेक्शन पूरी संस्था का परिणाम होता है, जिसमें एक नीचे लेवल पे काम करने वाला प्यून भी शामिल होता है, रिसेप्शन पे काम करने वाले वो बच्चे और वो लड़कियां भी होती हैं और साथ साथ ही शिक्षकों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। अकेले मैनेजमेंट या अकेले एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जब एक से एक अधिक अधिक मिलते हैं तो 11 बनते हैं और जब कई लोग मिलते हैं तो सैकड़ों का आंकड़ा पार करते हैं। तो कहीं ना कहीं जर्नी ऐसे ही चलती रही है और 18 सालों की जर्नी आगे भी बढ़ती रहेगी। आप सबकी दुआओं की जरूरत है। तो हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं शिवाकांत पांडे जी से। धन्यवाद सर। दोस्तों, मैं 2014 से मैंने पढ़ाना शुरू किया था। उसके बाद लगभग 2 से 3 साल मैंने कई सारे संस्थानों में पढ़ाया। फिर मुझे साथियों ये लगा कि मुझे खुद से कुछ करना चाहिए। फिर मैंने 3 से 4 साल लगभग मैथ पे खुद से दोस्तों काम किया, जिससे कि मैंने बहुत सारे नए क्वेश्चन बनाए और फिर लगभग 2020 में मैं सर के साथ जुड़ा। सर के साथ जुड़ने के बाद दोस्तों मुझे बहुत सारा नेम फेम मिला और उसके बाद वहीं से दोस्तों मैं फेमस हुआ और वहीं से मैंने मैथ पर और अच्छे से काम करना शुरू किया प्यारे साथियों। उसके बाद दोस्तों जब से मैं सर से जुड़ा उसके बाद मैं नई-नई ऊंचाइयों को दोस्तों छू रहा हूं और हम सभी लोग दोस्तों बहुत सारे बेहतरीन सिलेक्शन दे रहे हैं और आप देख सकते हैं साथियों कि हमारी ऑफलाइन ब्रांच में भी इस बार कुल मिलाकर 22 सिलेक्शन दोस्तों हमने यूपी पुलिस में दिए हैं और इस बार दोस्तों एसआई में भी बहुत ही अच्छे सिलेक्शन हम देंगे। बहुत ही दोस्तों हम लोग अच्छे से और फिर से कम बैक करेंगे यहाँ पे ऑनलाइन में दोस्तों साथियों। धन्यवाद।
थैंक यू शिवाकांत जी। शिवाकांत जी जो है अपने मैथ्स के काम से ही काम रखते हैं। इनकी शुरुआत मैथ्स से होती है और अंत भी इनका मैथ्स से ही होता है। तो मैथ के टीचर का काम ही होता है कम बोले और ज्यादा दे कहीं ना कहीं से। अभी हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं हिंदी गुरु के नाम से, और बच्चों के बीच में काफी लोकप्रिय, जो कि बच्चों का मनोरंजन भी करते रहते हैं क्लास में, बच्चों को हंसाने के लिए भी बहुत सारा काम करते हैं। अगर आज यूट्यूब की परिपाटी में देखें तो बिल्कुल एकदम से कि खान सर की परिपाटी में बच्चों को हंसाते हैं वो ऑफलाइन बैचेज में। ऐसे राकेश पांडे जी से मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं, जो हमारे यहाँ संस्कृत और हिंदी पढ़ाते हैं। साथ ही साथ आपका भी कुछ ना कुछ आपको ऐसी मनोरंजन भरी चीजें बताएंगे कि आप भी देखेंगे कि राकेश जी की क्वालिटी क्या है और किस तरह से बच्चों के बीच घुल मिल करके उनको एग्जाम में सिलेक्शन दिलाते हैं। धन्यवाद डॉक्टर सर। मैं 2019 से डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से मैं पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले मैं 2003 से पढ़ा रहा था, लेकिन जब से मैं डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से मैं इनके मोटिवेट हुआ, तब से मैं बच्चों के प्रति मेरा जो ये गारंटी है 100% कि बच्चे मुझसे जो है 100% संतुष्ट रहते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है। ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी प्रयास करते हैं, और डॉक्टर साहब मोटिवेट भी करते रहते हैं बीच बीच में। तो इससे हम लोगों का उत्साह 10 गुना बढ़ जाता है, 4 गुना नहीं 10 गुना। और इस तरह जो है हमारे यहाँ जो रिजल्ट है 100 में 100% रहता है, और डॉक्टर साहब के इस मार्गदर्शन के द्वारा हम लोग और आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस तरह जो है मैं आप लोगों को एक बार बच्चों के प्रति मैं बहुत आभार करता हूँ। बच्चे जो है आगे मेहनत करने का प्रयास करेंगे, और बच्चों के द्वारा जो है, जो हमारे द्वारा जो बच्चे संतुष्ट होंगे उसको आगे बढ़ाएंगे। और इस तरह जो है डॉक्टर साहब के अनुसार जो है हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे इनके मार्गदर्शन में। और बहुत दिनों बाद मैं आप लोगों से मुलाकात हुई है, और क्योंकि मेरी भूमिका वही होती है, जैसे आप क्रिकेट के बाहर एक सामान से दिखते हैं, लेकिन जब क्रिकेट के अंदर आप जाते हैं तो फिर सीधे चौका छक्का मारते हैं। इसी तरह मेरी भूमिका रहती है, और मैं डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा आभारी हूँ। उन्होंने मुझे मोटिवेट भी करते रहते हैं, आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और इस तरह मैं आपको एक दोहा सुनाता हूँ। सुमर भवानी और जगदम्बा यो सारद के शीस नवाए, वीर पवारा अब मैं गाऊं माता कंठ बिराजो आए। सम्मुख चौकी है जगदम्बा, बाएं अंजन के हनुमान, सम्मुख चौकी है नृसिंह के, ऊपर छत्र कियो भगवान। 12 वर्ष और कुकुर जीवे और 13 वर्ष जिये सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन कई धिक्कार। जो मर जई है खटिया पे तो कौआ गीस न खाए मांस, जो मर जई है रण खेतन में तुम्हारे नाम अमर हो जाए। तर 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 तेगा बोले बोले छपक छपक तलवार, चले जुनम्मी और गुजराती ऊना चले विलायत के यार। तर 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 तेगा बोले बोले खटर खटर तलवार, जैसे चिड़ियन कहे हुड्डा में पलट गए रुदल भगवान। सदा तरैया ना बन फूले यारो सदा न सावर होए, स्वर्ग मड़ैया सब काहू को यारो सदा न जीवे कोई। ये जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, ये आला है और जगनिंग ने लिखा है। और इस तरह बहुत सारे आपके दोहे। एक कबूतर देख हाथ में पूछा कहाँ अपर है, उसने कहा अपर है कैसा उड़ गया सफर है। को तुम इत आए कहाँ घनश्याम हो तो कि तुम बरसो, नहीं मनमोहन है प्रिय तो फिर क्यों पकड़त पाओ। तो ये दोस्तों आप इसको जानिए क्या है। और इस तरह मैं डॉक्टर साहब के सानिध्य में बहुत बहुत धन्यवाद, आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद राकेश जी। राकेश जी ने आपको अभी जगनिक के आल्हा खंड की याद दिला दी हो। उत्तर प्रदेश में महोबा जिला कहीं ना कहीं से उसके लिए आज भी काफी विख्यात है। बुंदेलखंड पूरा आल्हा खंड के नाम से जाना जाता है, और आल्हा हमारी प्राचीन परिपाटी का एक ऐसा काव्य गायन है जो जोश से लोगों को भर देता है। आल्हा खंड के विषय में कहा जाता है कि इसमें सत्यता चाहे जितनी भी हो, लेकिन आल्हा सुनने वाला व्यक्ति पूरी तरह से जोश में भर जाता है, और आल्हा सुनाने वाला तो दुगने जोश में उसको गायन करता है। तो कहीं ना कहीं आल्हा की इस परिपाटी को उन्होंने आपके सामने सम्मुख प्रस्तुत किया। अब मैं आपको मिलाने चल रहा हूं दिल्ली से लेकर के प्रयागराज तक, और प्रयागराज से लेकर के दृष्टिकोण की अनेकों ब्रांचेज में जीएस पढ़ाने वाले दिनेश कुमार चौरसिया जी से, डीसी सर से। डीसी सर ने कितने ही बच्चों को पीसीएस से लेकर के आईएएस तक में न केवल मोटिवेशन किया है, बल्कि उनको मेंटरिंग भी की है। साथ ही साथ वो जीएस गुरु के नाम से विख्यात हैं, बड़ी बड़ी क्लासेज में उन्होंने पढ़ाया है। और अब आपको वो अपनी जर्नी के विषय में और दृष्टिकोण से के साथ अपनी जर्नी के विषय में बताएंगे। थैंक यू डॉक्टर संजय सर।
शुक्रिया कि दृष्टिकोण की टीम की तरफ से मुझे ये अवसर मिला है कि दृष्टिकोण की प्लेटफॉर्म पे एक साथ सभी टीचर आपके सामने उपस्थित हैं। मेरी जर्नी रही है दिल्ली में लगभग 10 सालों से मैं कई संस्थानों में पढ़ाया हुआ हूँ और बहुत सारे बच्चे मेंटरिंग किया हूँ और उनको एज अ हिस्ट्री और ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रूप में मैंने क्लास ऑफलाइन में दी है। लेकिन दिल्ली की जर्नी और यहाँ की जर्नी में सबसे बड़ा अंतर रहा कि दिल्ली में ज़्यादातर क्लासेस कुछ 1-2 अपवाद छोड़ दें 2-4 महीने, इसके पहले मैं ऑनलाइन के प्लेटफ़ॉर्म पर अनुपस्थित रहा था। लेकिन संजय सर से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई और सर की विनम्रता और सर का जो माहौल बात करने का रहा, बच्चों से जुड़ाव रहा। चूँकि आने से पहले तो सर की बातों पर ही मैं विश्वास किया क्योंकि सहज ही अंदाज़ा लग जाता है, 10-15 सालों से जब मैंने पढ़ाया है तो थोड़ा-सा अनुभव काम कर जाता है कि एक टीचर की हैसियत से जो जो माहौल होता है या जो फ्रीडम होती है, जो बच्चों से जुड़ाव होता है, वो पहली मुलाकात में मुझे सर से मिलने के बाद ही ये एहसास हो गया था कि बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म होगा। लेकिन आने के बाद लगभग 2 महीना मैंने ऑनलाइन दृष्टिकोण क्लासेस के प्लेटफ़ॉर्म पे लगातार क्लासेस ली हैं। उसके बाद सर ने नई ज़िम्मेदारी मुझे लालगंज के ऑफलाइन बैचेज में दिया। वहाँ आईएएस पीसीएस की क्लास को और वनडे जीएस की क्लास को मैं कंसीडर कर रहा हूं। सर ने जिस तरीके का वहां नेतृत्व प्रदान किया है और लंबा अनुभव है, मैं तो पिछले लगभग 1.5 सालों से यहाँ जुड़ा हूं, लेकिन इसके पहले बच्चों को देख करके वहां के बच्चों से बात करने के बाद, चूंकि मैं दिल्ली में जब रहा तो बच्चों से मेरा लंबा जुड़ाव रहता था, यूं कहें कि व्यक्तिगत जुड़ाव हो जाता था। लेकिन लालगंज में आने के बाद मैंने देखा कि प्रत्येक बच्चों के साथ सर का जिस तरीके से ट्यूनिंग होती है, वो नेतृत्व एज अ डायरेक्टर, एज अ टीचर बच्चों के साथ जिस तरीके से पेरेंट की भावना से बात करते हैं या सॉल्यूशन करते हैं, क्लास में जब आते हैं तो एक जिज्ञासा रहती है कि संजय सर आ रहे हैं। अब व्यस्तता की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियां सर के पास हैं, डायरेक्टर के रूप में बहुत सारी ब्रांचेज को देखना और उसको मैनेज करना, प्रॉपर तरीके से बच्चों तक ये बात पहुंचाना कि दृष्टिकोण क्लासेस आपके लिए समर्पित है, आपके क्वालिटी के लिए दृष्टिकोण क्लासेस जानी जाती है और टीचर आपके सामने है। और सर ने जिस तरीके से दृष्टिकोण क्लास की जर्नी को स्टार्ट किया था, स्टार्ट तो अकेले किया था, उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि जो उपलब्धि वर्तमान समय में सर के साथ रह करके मैंने देखा, वो सर की अथक मेहनत और नेतृत्व का परिणाम था। वो नेतृत्व आज हम लोगों को अनुभव के माध्यम से मिल रहा होता है। कहीं जरूरत पड़ती है, चाहे वो शिक्षा के स्तर पर, चाहे वो संगठन के स्तर पर, वो हमेशा हम लोगों के लिए एटलीस्ट 10 दिन 15 दिन में एक बार ऑफलाइन बैच में सर का मार्गदर्शन होता है और नेतृत्व क्षमता के साथ ही दृष्टिकोण क्लासेस डॉक्टर संजय सर के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहेगी। मैं कामना करता हूं कि हमारी ये दृष्टिकोण की टीम एक साथ आगे बढ़ती रहेगी। आने वाले भविष्य में बच्चों के लिए क्वालिटी के साथ शिक्षा को हम लेकर के आगे बढ़ेंगे, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। उत्तर प्रदेश के कई सारे ब्रांचेज में ये सारे टीचर आने वाले टाइम में आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में एक साथ देखने को मिलेंगे। डॉक्टर संजय सर, धन्यवाद इस नेतृत्व के लिए और इस प्लेटफॉर्म पर हम जैसे टीचरों को अवसर देने के लिए। थैंक यू सर। धन्यवाद डीसी सर। डीसी सर एक बहुत बड़े जीएस के टीचर हैं। ये तो उनकी विनम्रता है कि वो आपको अपने विषय में बहुत नहीं बताया, इनकी बात सिर्फ इनके बच्चे बताते हैं। ये टीम दृष्टिकोण 2025 बीत रही है और आने वाला साल टीम दृष्टिकोण के लिए और भी महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि आने वाले साल में बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अकेले उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख से अधिक वैकेंसीज हैं, वो चाहे लेखपाल की हो, चाहे यूपीएसआई की हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की जनवरी फर्स्ट वीक में जो विज्ञप्ति आ रही है, होमगार्ड्स की वैकेंसी लगी पड़ी है जो है। इसके अतिरिक्त ट्रिपल एसएससी आयोग से बहुत सारी वैकेंसीज हैं, स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, टीचिंग क्षेत्र में बहुत बड़ी वैकेंसीज हैं। कल उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग की होने वाली मीटिंग के बाद टीटी और टीजीटी पीजीटी की भी डेट अनाउंस हो जाएगी, चाहे उसकी विज्ञप्तियां हो या उसकी वैकेंसीज हो। तो उन सारी वैकेंसीज के लिए टीम दृष्टिकोण आज प्लान बनाने के लिए इकट्ठा हुई थी। अब ये सारे लोग आपको ऑनलाइन के साथ साथ दृष्टिकोण के प्ले स्टोर पर बनने वाले दृष्टिकोण के चैनल पर तथा यूट्यूब पर भी आपसे रूबरू हुआ करेंगे और आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से कंप्लीट बैच देने की कोशिश करेंगे। तीन सारी शिक्षकों को 2026 की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये ऐसे टीम दृष्टिकोण के साथ जुड़े रहें और आगे टीम दृष्टिकोण को और ऊंचाइयों तक पहुंचाए रखें, क्योंकि बिना इनके सहयोग के इतना लंबा सफर आसान ही नहीं, नामुमकिन था। इन सब का सहयोग है कि आज हम सब एक टीम के रूप में न केवल यहाँ इकट्ठा हुए हैं बल्कि एक नया इतिहास लिख रहे हैं। सभी का हार्दिक धन्यवाद और सबसे अधिक धन्यवाद तो उन बच्चों का, उन गार्जियंस का जिन्होंने हमारे ऊपर फेथ किया।
आज जो हमारी गाथाएं अलग अलग जगहों पे गा रहे हैं, सबका हार्दिक शुभकामनाएं। टीम दृष्टिकोण 2026 में सभी विद्यार्थियों को अभी से हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं। आने वाला साल उनके सिलेक्शन का साल हो और वो अपना परचम न केवल अपने समाज में, अपने गांव में, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ला रहे हैं, जिससे न केवल उनका परिवार गौरवान्वित हो, साथ ही साथ टीम दृष्टिकोण भी गौरवान्वित होती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे जल्दी ही बैचेज के साथ टीम दृष्टिकोण के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू वेरी मच।